हेलो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आर्ट ऑफ मेकिंग गुड नोट्स। तुम्हारी हालत भी कुछ ऐसी फोटोग्राफ्स की तरह हो जाती है जब तुम नोट्स बनाने जाते हो। कभी सर बुक्स के नोट्स कैसे बनाएं, कभी क्वेश्चन आता है सर करंट अफेयर के नोट्स कैसे बनाएं। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्हें हम एनकाउंटर करते हैं और वो कहते हैं कि सर पूरे साल मेहनत करी, बुक्स भर दी सर मैंने, टॉपिक बाय टॉपिक, डेट बाय डेट, करंट अफेयर्स पूरे लिख डाले, हिंदू एडिटोरियल से लेकर के सर मैंने सारे के सारे टॉपिक्स अपनी कॉपी में उतार डाले, लेकिन क्या हुआ सर कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इतनी मेहनत करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करूं सर। तो देखो, गड़बड़ थी नोट्स बनाने के तरीके में। मैं यहां पर आपको 3 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आप अच्छी क्वालिटी ऑफ नोट्स बना पाएंगे। क्लियर? सबसे पहला पॉइंट देखिए, आपको ध्यान रखना है कि आपके नोट्स टू द पॉइंट होने चाहिए, आपके क्रिस्प होने चाहिए नोट्स एंड शॉर्ट होने चाहिए। नोट्स क्रिस्प एंड शॉर्ट कैसे बनेंगे? अब देखो, एग्जाम में अगर 250 वर्ड्स का ही क्वेश्चन आएगा तो तुम 4 से 5 पेज के नोट्स क्यों बना रहे हो? सच्चाई ये है कि अगर आपने अच्छा सा एक फ्लो चार्ट बनाया, एक बढ़िया सी टेबल बना दी, माइंड मैप के थ्रू नोट्स बनाए, तो आपके नोट्स देखना अच्छे बनेंगे और टू द पॉइंट बनेंगे। एक पेज में ही सारे के सारी इंफॉर्मेशन को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करो। जितना मिनिमम नोट्स बनाओगे, इसका मतलब उतना ही ज्यादा क्या कर पाओगे? रिवीजन। अब ये देखो, यहां पर आपको मैंने एग्जांपल भी दिया किस तरीके से आपने बेसिक एप्लीकेशंस क्या करी, एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में, एक माइंड मैप की फॉर्म में याद करी। अगर एक स्टोरी की तरह चीजों को याद करोगे, इस फॉर्म में नोट्स बनाओगे, तो आपकी चीजें एक तो ज्यादा ज्यादा आपको याद रहेंगी, उससे ज्यादा कहीं इंपॉर्टेंट है प्रेजेंटेबल भी रहेंगी। एग्जाम में भी हम इस तरीके की टेबल्स, इस तरीके के फ्लो चार्ट बना सकते हैं। मैप्स का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप नेशनल पार्क की लोकेशंस हैं उन सबको याद करना चाहते हो तो लिख करके याद क्यों करते हो? मैप में देखो और सीधे याद करो। ये एक बहुत अच्छा तरीका है नोट्स बनाने का। जितना छोटा लिखोगे, टू द पॉइंट लिखोगे, उतना ही अच्छे से रिवाइज कर पाओगे और उतना ही अच्छा एग्जाम में लिख पाओगे। वरना फायदा ही क्या है ऐसे नोट्स का जो आपकी कॉपियों में रह जाए और एग्जाम में आप लिख ही ना पाओ। सेकंड पॉइंट, क्या आप करंट अफेयर के नोट्स बनाने के लिए परेशान हो? अरे, करंट अफेयर के नोट्स तो किसी भी मंथली मैगजीन से आप कवर कर सकते हो। आप या तो कोई करंट अफेयर की मंथली मैगजीन्स उठा लो, या फिर अगर आपको अपने ऊपर ही ट्रस्ट है कि सर मैं ही अच्छे नोट्स बनाता हूं, तो पॉइंट ये है कि आप टॉपिक वाइज नोट्स बनाओ। स्टूडेंट्स कहते हैं 5 जुलाई, 6 जुलाई, 10 जुलाई ऐसे नोट्स बनाने शुरू करते हैं, लेकिन फायदा क्या? एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो एग्रीकल्चर टॉपिक जीएस पेपर 3 का अगर है, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, आपको लगता है अलग अलग आर्टिकल्स में आपने देखी, उसको एक ही जगह पर कर लो। एक पेज बनेगा और उसी पेज पर आपके सारे फैक्ट्स, सारे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। एडिटोरियल के रिस्पेक्ट में अगर मैं बताऊं, पूरा पूरा एडिटोरियल कॉपी करने की जरूरत ही नहीं है। जिस स्टूडेंट को लगता है कि सर ये लैंग्वेज बहुत अच्छी है, कितनी ज्यादा फैंसी लैंग्वेज है, मैं भी एग्जाम में लिख के आऊंगा, तो देखो मेरी बात समझ जाओ ध्यान से, वहां एग्जाम में सोचने का टाइम ही नहीं है। आपको बस 3 घंटे में आंसर्स लिखने आने चाहिए और उस पॉइंट ऑफ टाइम पर फैंसी लैंग्वेज वर्क नहीं करती। इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स। हर चीज, हर एडिटोरियल को अगर आप पढ़ते हो, तो अगर आप 5 पॉइंट उस एडिटोरियल में से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, तो मतलब आप उसको रेसिप्रोकेट कर सकते हो एग्जाम में। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो, मतलब आपके नोट्स बनाना बेकार है। और आपने देखा होगा कि एडिटोरियल्स भी क्या होता है, बैक टू बैक एक ही टॉपिक पर रिपीट होते हैं। जो लोग एडिटोरियल्स लिखते हैं वो अच्छी लैंग्वेज इसलिए लिख पाते हैं क्योंकि वो पूरा टाइम लेके लिखते हैं। लेकिन आपको मिलेंगे 10 नंबर के क्वेश्चन में 7 से 8 मिनट। 8 मिनट में फैंसी लैंग्वेज नहीं लिखनी है, 8 मिनट में पॉइंट्स लिखने हैं। तो नोट्स बनाते हुए इस बात का ध्यान रखो कि किसी भी आर्टिकल में से कौन से वो 5 वर्ड्स हैं, 5 पॉइंट्स हैं जो आप एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो। अगर वो 5 पॉइंट भी आप एक्सप्रेस कराए उस टॉपिक से रिलेटेड, योर नोट्स मेकिंग इज सक्सेसफुल। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, तीसरा पॉइंट आता है बुक्स के सर नोट्स कैसे बनाएं। अब देखो, बुक्स के नोट्स बनाने के लिए एग्जाम्पल लें स्पेक्ट्रम का। स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री की अच्छी किताब है, बहुत से स्टूडेंट्स इसको पढ़ते हैं। मेरा पॉइंट यह है कि हर चैप्टर के बाद एक समरी दी तो हुई है आपके लिए, आप उसको अपनी कॉपी में कॉपी पेस्ट क्यों कर रहे हैं? आपको अपना कोई स्टडी मटेरियल खुद का बनाना है तो बात अलग है, लेकिन अगर उसी चैप्टर की समरी को आप 2-3 बार पढ़ें और उसी समरी में अगर 2-3 पॉइंट्स अपने एक्स्ट्रा भी लिखने चाहें, तो कोई इशू नहीं है, यू कैन डू दैट। क्लियर? देन नेक्स्ट पॉइंट आता है, बुक्स में आपके मैप्स बने हुए हैं। कोई भी ज्योग्राफी की बुक है, रिवर्स उसमें मेंशन्ड है। अगर आपको कोई डैम है, कोई इंडस्ट्री है, कोई कॉपर माइंस है, आयरन माइंस है, आप उसको मैप से ही याद करें, उसकी इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली मैप से रेसिप्रोकेट करने की कोशिश करें एग्जाम में। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताना चाहूंगा एग्जाम्पल के साथ, लक्ष्मीकांत। लेट अस से आप पॉलिटी के लक्ष्मीकांत के चैप्टर्स को पढ़ना चाहते हैं, तो चैप्टर्स को क्लब कर दो।
कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जब आपसे पूछता है तो हर चैप्टर के अलग अलग नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे अच्छा तरीका है, ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे कि जनरली क्वेश्चन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, तो आपसे पूछता है कि इसमें आर्टिकल कौन सा है, आपसे पूछता है कि इसमें आपको बताना है कि प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करता है या कोई और अथॉरिटी अपॉइंटमेंट करती है। इस तरीके की फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के लिए आप एक टेबल बना सकते हैं। उस टेबल के अकॉर्डिंगली आप इन सभी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को एक साथ क्लब कर करके याद कर सकते हैं, कब अपॉइंटमेंट हो सकता है, मैक्सिमम एज क्या है रिटायरमेंट की, इन सब चीजों को एक टेबुलेटेड फॉर्म में याद कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आर्ट ऑफ मेकिंग गुड नोट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यूपीएससी क्लियर करने के लिए। अगर हम इस चीज को सही समय पे नहीं समझते हैं तो हम एक बहुत बड़े ट्रैप में फंस जाते हैं, और वो ट्रैप है नोट्स कलेक्शन, नोट्स को बल्कि बनाना। तो मेरी बात ध्यान रखें, मैं फिर से रिपीट करूंगा। सबसे पहला, टू द पॉइंट, क्रिस्प एंड शॉर्ट। दूसरा, करंट अफेयर्स की अगर मैगजीन मिल जाए तो सबसे अच्छा है, नहीं तो अपने नोट्स भी बनाए तो सिर्फ 5 से 6 पॉइंट एक आर्टिकल से एक्सट्रैक्ट करो। और तीसरा, बुक्स के नोट्स बनाने के लिए अच्छी चीज है कि या तो बुक के कॉर्नर्स पर या टॉप एंड डाउन, टॉप पेज, टॉप साइड या डाउन साइड में आप लिख सकते हैं क्रिस्प पॉइंट्स को, या फिर बुक्स के चैप्टर समरी को पढ़िए। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को या इस तरीके के मल्टीपल चैप्टर्स को जो एक ही डायरेक्शन में लेके जाते आपकी तैयारी को, आप उन्हें क्लब कर सकते हैं और मैप्स के साथ भी बुक्स से डायरेक्टली इंफॉर्मेशन को याद कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अच्छी बात है कि आपको कुछ समझ में आया होगा। तो आई होप इस वीडियो से आप नोट्स मेकिंग अपने बेटर कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।